थेकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज ज़रूर मिस्तियार लिया करते थे। मिस्तियार लेना मतलब उधार लेना। मिस्तियार लेना मतलब उधार लेना। मिस्तियार। तो नोबेल का के किरदार के बारे में कन्हैयालाल कपूर कहते हैं कि एक नोबेल के किरदार है जो थेकरे नाम का है, वो उसके बारे में बताते हैं कि वो जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त वो उससे एक कमीज ज़रूर उधार लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में थेकरे के उस किरदार से बाजी ले गए हैं। ये साहब कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो नोबेल का जो किरदार है, थेकरे वाला किरदार, उससे भी बाजी ले गए हैं। वो बेतकल्लुफ़ मेरा जो दोस्त है वो क्या करता है कि वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी से सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं कि 5 रुपये का जा एक नोट निकालिएगा। ड्राइवर को दफ़ा कर दूं फिर बातें करेंगे। यानी कि वो साहब टैक्सी से आते हैं और पैसा, किराए का पैसा भी वो हमसे मांगते हैं। ये बेतकल्लुफ़ी की इंतहा है कि वो आकर के टैक्सी का किराया भी मांगते हैं और फिर उनको किराया दे करके रुखसत किया जाता है। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं। अदम मौजूदगी मतलब मौजूदगी नहीं होना, मेरे एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में वो वापस होते हैं। अक्सर मेरे मौजूदगी में आते हैं लेकिन वापसी का जो करम करते हैं वो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे एब्सेंस में वो वापस होते हैं। उसकी इसमें वजह होती है। और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। ये साहब पीछे में नौकर से कहते हुए सारे जो गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून ले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं चंद दिनों के बाद, यानी कि वो गंदा करके फिर वापस कर देंगे। फिर आगे बताते हैं, ये आगे इसी तरह के जो तजर्बात वो शेयर करते हैं कि हमारे एक और भी बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं, मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। बगलगीर होना गले लगना। बगलगीर होना क्या मानी है? गले लगना। यानी कि एक और जो बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं कन्हैयालाल कपूर के, वो उनसे जब भी मिलते हैं तो मुसाफा करने के बजाय, यानी कि मुसाफा करके बस करना चाहिए, ऐसा ना करके वो मुसाफा तो करते ही नहीं बल्कि गले लगते हैं और बार बार गले लगते हैं और इस तरह से बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं कि एक बार का वाक़या है कि एक बार अनारकली में, अनारकली एक बाज़ार का नाम था, वहाँ उससे मुलाकात हो गई। बाज़ार के बीच उन्होंने ये अमल दोहराना शुरू कर दिया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। इतना नाजेबा हरकत वो कर रहे थे, इस तरह से बगलगीर हो रहे थे, इस तरह से गले लगा रहे थे, इस तरह से दबा रहे थे कि देखने वाले लोग दांतों में उंगलियां काट रहे थे। वो हैरत ज़दा थे कि भाई ये कौन सा शख्स है, ये क्यों इस तरह से कर रहा है।
हर 2 मिनट के बाद बगलगिर होकर कहते भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ दो तीन दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। यानी कि 2-3 दिन पहले मिले थे, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दत के बाद ज़माने के बाद मिले हों तो गर्मजोशी दिखा रहे हों, बल्कि वो तो 2-3 दिन पहले भी मिले थे तो उसी गर्मजोशी से उन्होंने गले मिला था, गले लगाया था, बगलगीर हुए थे। तो ये अजीब अजीब हरकत जो परेशानी का बायस, शर्मिंदगी का बायस बनता रहता है। फिर आगे फरमाते हैं कि बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे बवाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान नहीं कह सकते। मजबूरी ऐसी होती है, आपका अगर कोई बेतकल्लुफ दोस्त है तो आपके लिए वो बवाले जान बना हुआ है, लेकिन बवाले जान होते हुए भी आप उसको बवाले जान नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते। ये अजीब कशमकश की बात होती है। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे, मज़ेदार खाने का मुतालबा करे, बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। बेतकल्लुफी की इंतहा देखिए कि आधी रात को धमकेंगे और लजीज खानों की फरमाइश करेंगे, सोने की भी फरमाइश करेंगे कि आपके साथ, बल्कि आपके साथ ही सोएंगे। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराहे मजाक के तौर पे आपकी दोनों मोचों का सफाया कर डाले और शिद्दत दर्द से आपको कराह निकल आए तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। आप करा रहे हैं और वो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं। मुर्तकिब माने कसूरवार, मुजरिम। आपने मानी भी समझते जाना है कि मुर्तकिब माने क्या होता है, कसूरवार, मुजरिम। तो बाज़ औक़ात कभी कभार तो ऐसा होता है कि बेतकल्लुफ जो आपके अहबाब हैं, जो दोस्त हैं, ऐसी हरकत से गुजर जाते हैं, ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि हाय तकल्लुफ, हाय तकल्लुफ, कि आप तकल्लुफ की दुहाई देने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप कहते काश इसमें तकल्लुफ होता, मेरा कोई दोस्त पुरतकल्लुफ होता तो इन तमाम तरह की परेशानियों से मैं महफूज रहता। लेकिन एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था। एक और मज़ेदार वाक़या आप सुन लें कि कन्हैयालाल कपूर साहब कहते हैं कि मैं एक दफ़ा दिल्ली जाना था, मैं एक दफ़ा दिल्ली जा रहा था, गाड़ी के आने में देर थी इसलिए प्लेटफॉर्म पे टहल रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगे। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलेंगे। यानी वो दोस्त जिसको बाटा नगर जाना था, जबकि कन्हैयालाल कपूर को दिल्ली जाना था। गाड़ी के लेट होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे कन्हैयालाल कपूर। उसी दौरान देखा कि एक उनका जो है दोस्त, जो बेतकल्लुफ दोस्त है, वो उनसे मुलाकात हो गई और वो साहब कहने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली जाके क्या करोगे, चलो मेरे साथ चलो, चलो बाटा नगर चले।
कन्हैयालाल कपूर ने माजरत मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मुझे दिल्ली जाना है। जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो बड़ी चालाकी से इधर उधर की बातें शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज बीच में एटरेंडम उन्होंने कहा कि अच्छा जरा देखें आपका टिकट कैसा, देखे देखे देखे। उस बात को समझ भी नहीं सके कि उसके टिकट का क्या करने वाले हैं ये। उन्होंने टिकट निकाल कर दिखाया। जैसे ही कन्हैयालाल कपूर ने टिकट दिखाया, टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुलिस से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है, यानी कि इरादा छोड़ दिया। तर्क करना मतलब छोड़ देना। उन साहब ने क्या किया कि कन्हैयालाल कपूर का टिकट जो था उसको लेकर और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया, फाड़ डाला और पुलिस से कहा कि साहब का सामान लेकर चलो। ये इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया, अभी मेरे साथ ये बाटा नगर जाएंगे। इसी तरह से उन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ था, गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। गुरूब आफ्ताब मतलब सूरज का डूबना। सूरज जो है डूब हो रहा था, गुरूब हो रहा था। उस डूबने का मंजर दरिया के किनारे खड़ा होकर मैं देख रहा था कि डूबने का मंजर कितना कितना खुशगवार, कितना सुहाना लगता है। उसको मैं बड़े मुतवज्जा होकर देख रहा था। न जाने आप कहाँ से आ टपके। आपने आओ देखा न ताओ और पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आपने हर ढिठाई से कहका लाकर फरमाने लगे वाह 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 वाह, क्या खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लाकर कहने लगे मुझे मालूम न था कि आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। यानी समझ सकते हैं कि ये बेतकल्लुफ दोस्त कभी कभी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। बेतकल्लुफी में जान के लाले भी पड़ जाते हैं। और इनकी वजह से ये इनको मालूम भी नहीं था, कन्हैयालाल कपूर के दोस्त को मालूम भी नहीं था कि इनको तैरना नहीं आता है या आता है। उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ मज़ा पैदा करने के लिए, थोड़ा मजाक के लिए, थोड़ा मज़ा आने के लिए उन्होंने इनको दरिया में धकेल दिया। अगर इनको इत्तेफाक से तैरना नहीं आता तो वो वहीं डूबकर मर जाते। तो कभी कभी बेतकल्लुफ दोस्तों से बड़ा से बड़ा नुकसान होता है। जान के लाले पड़ जाते हैं, उसमें जान जाने का भी खदशा लाक रहता है और इस तरह से छोटे छोटे तो बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं।